Here we solve the problem based on different types of operator. How to solve the questions based on forward difference operator, shifting operator and so on. We write down here 6 questions for your clarification of concept. Now we solve the first question, delta x square plus ex plus 2, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। इसके पहले जो हम लोगों ने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है टर्म और एक यहाँ पे टर्म। डेल्टा को पहले तीनों पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा 2 बाय द डिफिनेशन ऑफ forward difference operator, delta fx is equal to function of x plus h minus fx. It is the definition of forward difference operator delta. यानी fx है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, h उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जहां जहां x का टर्म वहां पे h को ऐड करेंगे तो लिखेंगे हम लोग x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स, यानी माइनस के बाद जो फंक्शन का ओरिजिनल फॉर्म है तो यहाँ फंक्शन का ओरिजिनल फॉर्म एक्स स्क्वायर थी, आपको हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अभी इसको हम ब्रेक किए एक्स स्क्वायर को, फिर माइनस डेल्टा ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे एक्स है तो वहाँ पे एक एच को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सॉरी बीच में प्लस है तो क्या लिखेंगे हम लोग ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स, यानी हम लोग सेकेंड टर्म को ब्रेक किए हैं, यानी सेकेंड टर्म पे ई टू दी पावर एक्स है उस पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई किए हैं। एंड डेल्टा 2 जस्ट अभी इसके पहले बताए भी थे आपको कि किसी भी कांस्टेंट पे अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है 0, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस टर्म a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर plus e to the power x plus h, we can write this term as e to the power x I into e to the power h। पढ़े थे कि जब बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी e to the power x plus e to the power x माइनस e to the power h माइनस e to the power x। लास्ट टर्म तो 0 ही, यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस x माइनस x स्क्वायर कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको 2hx प्लस h स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग e टू दी पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या मिलेगा आपको, e टू दी पावर x को कॉमन निकालेंगे तो e टू दी पावर h माइनस 1, वेयर h इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अगर आपको h का वैल्यू अगर 1 पुट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इफ वी टेक h इक्वल टू 1 दे कैन वी कैन राइट दिस टर्म 2h प्लस 1 एंड सो ऑन। इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 2 देन वी पुट द वैल्यू ऑफ 2 एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे क्या किया हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को कैसे किसी पार्टिकुलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं उसको हम लोग देखें। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका इस पे डेल्टा 2 है, यानी सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे बी है सी है ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है फिर हम उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डेल्टा 2 ए बी सी एक्स बी टू द पावर सी एक्स, तो पहले एक बार इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक, पहले इस पे डेल्टा को अप्लाई करेंगे ए बी सी एक्स, तो इस पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे डेल्टा ए बी, जहां जहां एक्स है वहां पे एच को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको सी इंटू एक्स प्लस एच माइनस ए बी सी एक्स। क्या किया हम लोग, जैसे डिफिनेशन था उसके अकॉर्डिंगली
फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच, अब माइनस फंक्शन का जो ओरिजिनल फॉर्म माइनस के बाद वो फॉर्म लिखे हम लोग। इस पे अगर हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म को डेल्टा ए बी सी एक्स प्लस सी एच, सी एक्स प्लस सी एच माइनस ए बी सी एक्स। देखिए तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए बी सी एक्स, जब बेस इसको हम लोग अलग कर सकते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ए तो ऑलरेडी यहां पे बाहर है, इसको लिख सकते हैं बी सी एक्स यानी बी इंटू सी एच। देखिए बेस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं सी एक्स प्लस सी एच को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, सी एक्स और माइनस बी सी एच माइनस ए बी सी एक्स, क्योंकि यहां पे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ए बी सी एक्स दोनों टर्म में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो मिलेगा आपको, अगर कॉमन निकालेंगे तो रेस्ट जो पार्ट बचेगा वो बचेगा आपको बी सी एच माइनस वन डेल्टा ए बी सी एक्स। देखिए ए बी सी एक्स यहां भी है, ए बी सी एक्स यहां भी हम लोग कॉमन निकालें तो क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म में बी टू द पावर सी एच माइनस वन, और एक डेल्टा इस पे हम लोग को और ऑपरेट करना है, यानी एक बार इसको हम लोग इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई किए हैं और जो क्वेश्चन है उसमें डेल्टा टू है, यानी एक बार और उसको पे हम लोग को डेल्टा को अप्लाई करना है। तो जहां जहां एक्स का फंक्शन है उस पर हम लोग एच को जोड़ते हैं और फिर बाद में माइनस के बाद फंक्शन वाले फॉर्म को लिखेंगे। तो आगे जो हम लोग प्रोसीड करेंगे तो इसमें देखिए आप बी टू द पावर सी एच माइनस वन, दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स मीन्स इट इज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो मिलेगा बी टू द पावर सी एच माइनस वन डेल्टा ए बी सी एक्स। तो जरा इस रिजल्ट को देखेंगे, अब फिर देखिए यहाँ पे डेल्टा ए बी सी एक्स, अब इसके रिजल्ट को फिर एजीटी जैसे उस पर हम लोग ब्रेक किए हैं, डेल्टा ए बी सी एक्स का जो रिजल्ट है ये एजीटीज है, ऐसे फिर सेम रिजल्ट आएगा। तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, लिखेंगे आप लोग बी टू द पावर सी एच माइनस वन एंड डेल्टा ए बी सी एक्स एंड ए वैल्यू इज इक्वल टू बी टू द पावर सी एच माइनस वन इंटू ए बी सी एक्स। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फ्रॉम वन, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन बना दीजिए, क्या किसी का हम लोग वहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बी सी एक्स इक्वल टू बी टू द पावर सी एच माइनस वन इंटू ए बी सी एक्स एंड बी टू द पावर सी एच माइनस वन, बी टू द पावर सी एच माइनस वन, बी टू द पावर सी एच माइनस वन होल स्क्वायर ए बी सी एक्स, where h is the interval of differencing, यानी इसको हम लोग इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बोलते हैं। वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ h फॉर आवर कन्वीनियंस, हम लोग h का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस जो ऑपरेटर है डेल्टा, उसको सेकेंड टाइम्स डेल्टा टू सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंशिएट ऑपरेटर को अप्लाई किए हम लोग ए बी टू द पावर सी एक्स। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, डेल्टा 2x बाय फैक्टोरियल x प्लस 1, दिस सिंबल इज फैक्टोरियल x प्लस 1। नाउ वी सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। डेल्टा 2x by factorial x plus 1 by the definition of forward difference operator, 2x plus h by factorial x plus h plus 1, and it is the function of fx minus fx minus 2 to the power x by factorial x plus 1। आप चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, वी कैन राइट दिस टर्म एज 2x 2 to the power h by factorial x plus h plus 1 minus 1 upon factorial x plus 1।
if we take h is the interval of differencing, where we can write here h is the interval of differencing, interval of differencing. किसी किसी बुक में देखिएगा कि h का ही वैल्यू देकर के यहीं पे देखिए कि नहीं ये आपका कंप्लीट है, कहीं कहीं देखिए कि कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी h का वैल्यू कोई एक फिक्स मान करके भी उसको हम लोग और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मीन्स इफ वी टेक h इज इक्वल टू 1, देन द रिजल्ट विल बी डेल्टा 2x बाय फैक्टोरियल x प्लस 1, दिस इक्वल टू 2 to the power x, 2 to the power h का वैल्यू 1 हम लोग सेट करते हैं, 2 का पावर 1 मीन्स 2 बाय h इक्वल टू 1, यानी x प्लस 1 मीन्स फैक्टोरियल x प्लस 2, फैक्टोरियल x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1. ऑलरेडी हम लोग फैक्टोरियल को ब्रेक करना जानते हैं पहले से, लोअर क्लास से प्लस 2 में भी पढ़े थे कि जब भी किसी फैक्टोरियल को हम लोग ब्रेक करते हैं तो जो बड़ा डिजिट है उसको ब्रेक करते हैं हम लोग छोटे वाले के टर्म, यानी x प्लस 2 और x प्लस 1 दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, तो x प्लस 2 बड़ा है, तो x प्लस 2 को हम लोग ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1, यानी वी कैन राइट दिस टर्म एज 2x प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल x प्लस 1. We can remember the factorial notation as we can write factorial n is equal to n into factorial n minus 1. जाए इसको याद करेंगे हम लोग कि अगर फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं तो n को अगर हम लोग आउटसाइड बाहर निकालें तो जस्ट उससे एक कम करके फैक्टोरियल के अंदर डालते हैं. तो सेम यहाँ भी है कि फैक्टोरियल x प्लस 2 इसको अगर ब्रेक करना हो तो x प्लस 2 देखिए इसको हम लोग बाहर निकालिए तो जस्ट एक कम करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1. फिर हम लोग यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल x प्लस 1 यहाँ भी है, फैक्टोरियल x प्लस 1 नीचे भी है, हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. तो 2x बाय फैक्टोरियल x प्लस 1 1 बाय यानी 2 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग